अब जमाने को समझ लेना चाहिए कि ये जो वाकयात है ये मन घड़त वाकयात नहीं है, आपने अपनी किताबों में लिख दिया है, आपकी तवारीख भरी हुई है, आपने लिख दिया है कि जनाब सैयदा दरबार में गई थी, आपने लिख दिया है कि जनाब सैयदा ने मुतालिबा किया था, आपने लिख दिया है कि जनाब सैयदा ने खुतबा दिया था, आपने अपनी किताबों में आपके उलमा इतराफ कर चुके हैं कि सैयदा दरबार से खाली वापस आई थी, आपने अपनी किताबों में यह इकरार कर लिया है कि सैयदा के दरवाजे पर हजूम हुआ था, फिर आपके तवारीख ने यह मान लिया है कि सैयदा के दरवाजे पर आग लगाई गई थी, और सैयदा के दरवाजे पर जब आग लगाई गई है तो यह सब सैयदा के दरवाजे पर आग नहीं है, इस आग के इस पार भी कुछ लोग खड़े हैं, आग के उस पार भी कुछ लोग खड़े हैं। अब तुम्हें नतीजा यह नहीं निकालना है हमारी नमाजें कितनी है, हमारे रोजे कितने हैं, हमने हज कितना किया है, हम मोहम्मद रसूलुल्लाह पे कितने कायम है, हमने अली को कितना माना है। अब इस्लाम इस चीज का नाम है कि तुम दरवाजे के इस पार हो या दरवाजे के उस पार। रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन रब्बे मुहम्मदिन व रब्बे अलीयीन अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ीन फ़ी मुहब्बते इबादिहित ताहिरीन अल्लज़ी सबबल कौन वल मकान फ़अरादा अन युअरिफ़ु फ़ख़लक़ल ख़ल्क़ल महदिय्यीन सुम्मा सलातो वस्सलामु अला सय्यदना मुहम्मदिनल मुस्तफ़ा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सबबिल कौन वल मकान शफ़ी इंदल्लाहि व वसीलतुर रिज़वान वल गुफ़रान सुम्मा सलातु वस्सलाम व तआम अला अलिय्यिल मुर्तज़ा विलायतुहु शिफ़ाउन लिल क़ुलूब वल अरवाह व ज़िक्रुहु वाजिबुन अला नफूसिल अतक़िया कतबा इकरारा विलायत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब फ़िल मुक़द्दरिल मोमिनीनल मुख़लिसीन वजअला तबर्राए अअदाइज़ ज़हरा शिआरिल मोमिनीनर राग़िबीन सुम्मा सलातु वस्सलामु अला सय्यदतिल जलीलतिल नबीलतिल अदीलतिल अकीलतिल आलिमतिल फ़ाज़िला असदीक़तुल मुबारका राज़ियतुल मर्ज़िया आलिमतु गैरे मुअल्लिमा सय्यदा फ़ातिमतु ज़हरा वमन अमना बिफ़ातिमता अमना बिल्लाह वमन रद्दा अलैहा रद्दल्लाह वमन शक्का फ़ी क़ौलिहा शक्कल्लाह मन अर्ज़ा बिफ़ातिमता फ़कान रज़ियल्लाह वमन अज़ा फ़अलैहि लानतुल्लाह व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन अम्मा बअद फ़क़द क़ाला सय्यदतुल जलीलतुल मासूमा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इअलमू अन्नी फ़ातिमा सलवा दुआ मालिकान ज़िक्र बंदगान ज़िक्र का वारिसान ज़िक्र की बारगाह में पेश होना कबूल मंजूर फरमाए। आकाज़ादी से इबादत का बेहतर से बेहतर अजर अता फरमाए। जिन मरहूम मग़फ़ूर की बुलंदी दर्जात भी है सैयद अली अब्बास जाफ़री इब्न सैयद मशीयत अली जाफ़री, और इसके अलावा जितने सैयद रियासत हुसैन रिज़वी साहब, नायाब रिज़वी साहब और मोमिनीन व मोमिनात जो हाज़िर मोमिनीन व मोमिनात हैं कि जितने मरहूमीन हैं शोहदा मिल्लत जाफ़रिया हैं, मेरा मालिक उन तमाम की अरवाह तक ज़िक्र का सवाब इसाल फरमा। लाख तारीफ़ है उस परवरदिगार की, हम्द व सना है उस बारी तआला की जिसने हमारी ज़ुबानों और हमारी समाअतों को इस काबिल बनाया कि हम उनका ज़िक्र कर सकें जिसके लिए उसने कायनात को सजाया था। मैं सबसे पहले अपनी कम इल्मी का एतराफ़ करते हुए ये ऐलान कर रहा हूँ कि हम में से कोई बशर ऐसा नहीं नस्ल आदम हो कि जो ये बता सके कि असले आदम कौन है। हम में से कोई बशर ये नहीं बता सकता कि हकीकत सैयदा क्या है।
हकीकत सैयदा पढ़ने के लिए लहजे का तौहीद होना जरूरी है। लिसानुल्लाह हो और कान उज़्नुल्लाह हो, लफ्ज़ कलामुल्लाह हो और गुफ्तगू मेराज के पर्दे में हो रही हो, तो फिर पढ़ा जा सकता है। हम तो मजालिस में अपने मारिफत का कशको लेके आते हैं और जो खैरात मिलती है उसे इल्म समझ के वसूल कर लेते हैं। जनाब सैयदा सल्लल्लाहु अलैहा का हक ये मिजान है शीयत के लिए। जनाब सैयदा सिर्फ एक खातून का नाम नहीं, सैयदा हक को बातिल के दरमियान एक हद फासिल का नाम है। यह बात जहन में रखिएगा कि शीयत अलीउन वलीउल्लाह पढ़ने का नाम नहीं, हक के सैयदा पे कायम रहने का नाम है। ऐसा नहीं हो सकता कि शीयत अलीउन वलीउल्लाह पे आके खत्म हो जाती है। बंदा लाख विलायत अली का इकरार करे और हक के सैयदा पे जुबान ना खोल सके तो फिर उसने गदीर को समझा ही नहीं है। शीयत सिर्फ विलायत अमीर अल मोमिनीन का नाम नहीं, दुश्मन ज़हरा पे तबर्रे का नाम। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि तुम मजमा आम पे नबी का कातिल का नाम लो, सारे लानत करने के लिए राजी हो जाएंगे। अली के कातिल का नाम लो, सारे लानत करने के लिए राजी हो जाएंगे। पहचान तब होती है जब बतूल के कातिल पे लानत की जाए। पूरी दुनिया में दो तरह के लोग हैं, या जालिम के मानने वाले होते हैं या मजलूम के मानने वाले होते हैं। अगर दुनिया को आज 2025 में भी तकसीम करें तो या जालिम के हामी नजर आएंगे या मजलूम की हिमायत करने वाले नजर आएंगे। दुनिया दो तबकों में तकसीम है, या जालिम का साथ देने वाले या मजलूम का साथ देने वाले। दरमियाना रास्ता कोई नहीं है। या तो कोई हर दौर में हजरत आदम से जो कहानी शुरू हुई है और आज तक आई है, या जालिम है और या मजलूम है, या जालिम के हामी हैं और या फिर मजलूम के हामी हैं। या जुल्म की हिमायत की जाएगी या मजलूम की हिमायत की जाएगी। यह बात मैं सिर्फ इस इमाम बारगाह की चार दीवारी तक महदूद नहीं रखना चाहता, क्योंकि अल्लाह ने इस बारगाह को इस एजाज से नवाजा हुआ है कि यहां पर होने वाली मजालिस को पूरी दुनिया में देखा और सुना जाता है। लिहाजा इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए यह पैगाम पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहता हूं कि जितने भी अहले इस्लाम हैं उन्हें अब ये बात समझ लेनी चाहिए, उन्हें अब ये बात मान लेनी चाहिए। अब इल्म का दौर है, अब तरक्की का दौर है, अब तहजीबें रोज बरोज अरूज पा रही हैं। अब जमाने को समझ लेना चाहिए कि ये जो वाकयात है ये मन घड़त वाकयात नहीं है। आपने अपनी किताबों में लिख दिया है, आपकी तवारीख भरी हुई है। आपने लिख दिया है कि जनाब सैयदा दरबार में गई थी, आपने लिख दिया है कि जनाब सैयदा ने मुतालिबा किया था, आपने लिख दिया है कि जनाब सैयदा ने खुतबा दिया था। आपने अपनी किताबों में, आपके उलमा इतराफ कर चुके हैं कि सैयदा दरबार से खाली वापस आई थी। आपने अपनी किताबों में यह इकरार कर लिया है कि सैयदा के दरवाजे पर हजूम हुआ था। फिर आपके तवारीख ने यह मान लिया है कि सैयदा के दरवाजे पर आग लगाई गई थी, और सैयदा के दरवाजे पर जब आग लगाई गई है तो यह सब सैयदा के दरवाजे पर आग नहीं है। इस आग के इस पार भी कुछ लोग खड़े हैं, आग के उस पार भी कुछ लोग खड़े हैं। अब तुम्हें नतीजा यह नहीं निकालना है हमारी नमाजें कितनी है, हमारे रोजे कितने हैं, हमने हज कितना किया है, हम मोहम्मद रसूलुल्लाह पे कितने कायम है, हमने अली को कितना माना है। अब इस्लाम इस चीज का नाम है कि तुम दरवाजे के इस पार हो या दरवाजे के उस पार। अब आपको यह बताना पड़ेगा कि आप दरवाजे के इस पार खड़े हैं या दरवाजे के उस पार खड़े हैं। यह दरवाजा जन्नत का दरवाजा है, यह हक का दरवाजा है, यह तौहीद का दरवाजा है, यह रिसालत और इमामत का दरवाजा है। तो फिर आपने यह फैसला करना है कि दरवाजे के इस पार भी कुछ लोग हैं और उस पार भी कुछ लोग। अब इस पे बहस नहीं होनी कि किसने क्या बाद में किया था। मैं बार बार यह लफ्ज यह कह रहा हूं कि शीयत फातिमा के शीयों के लिए नबी ने हदीसें कही हैं। जवादी आमली ने अपनी किताब में जहां इस्मत को डिस्कस किया तो उन्होंने कहा है कि जब कोई इस्मत के आखिरी दर्जे पर पहुंच जाए तो इस्मत का आखिरी दर्जा यह है कि उसकी रजा परवरदिगार की रजा के साथ मिल जाती है। यह इस्मत की इंतहा है कि कोई इस्मत की इंतहा और इस्मत के अरूज पे पहुंचे
तो उसकी इस्मत का अरूज यह होता है कि उसकी रजा परवरदिगार की रजा के साथ मिल जाती है। फिर वो हर चीज उस पे राजी होता है जिस पे अल्लाह राजी हो। उसकी रजा और नाराजगी का मेयार अल्लाह बन जाता है। यह इस्मत का आखिरी दर्जा है। इसके बाद जवादी आमली कहता कोई दर्जा नहीं है इस्मत का। आखिरी दर्जा यह है कि एक ऐसी बुलंदी पर पहुंच जाए जहां मखलूक बहुत नीचे रह जाए और रजा परवरदिगार की रजा के साथ मिल जाए। इससे अगला जुमला मैं शीयों को सुनाने लगा हूं। जवादी आमली कहता है अकल समझने से कासिर है कि ज़हरा कौन है। अकले इंसानी आजिज आ गई है कि फातिमा बिनते मोहम्मद कौन है। यह इस्मत की उस बुलंदी पे नहीं गई कि इसने अपनी रजा अल्लाह की रजा में दी है। यह उस बुलंदी पे चली गई है कि नबी ने फरमाया जिसने फातिमा को राजी किया उसने अल्लाह को राजी किया है। नहीं, हाथ अभी नीचे है। नबी ने यह नहीं फरमाया जिसने अल्लाह को राजी किया उसने फातिमा को राजी किया, जिसने अल्लाह को नाराज किया उसने फातिमा को नाराज किया। नबी ने फरमाया जिसने ज़हरा को राजी किया उसने अल्लाह को राजी किया है। ज़हरा के मेयार का नाम परवरदिगार नहीं, परवरदिगार के मेयार का नाम फातिमा। सैयदा ने अल्लाह को मेयार, सिर्फ सैयदा का मेयार परवरदिगार नहीं, अल्लाह का मेयार सैयदा है। अल्लाह यह कह रहा है जिसने इसे राजी किया। जवादी आमली कहता है अकल समझने से कासिर है। यह इस्मत का कौन सा दर्जा है। इस्मत तो निचले दर्जे पे रह गई। जिसकी रजा को अल्लाह ने अपनी रजा कह दिया। अब इसी हदीस को मेयार बना लो कि अब अल्लाह किससे राजी होगा, जिससे सैयदा राजी हो। इसका मतलब ये हदीस मुस्तदरक हाकिम नेशापुरी से लेके इब्ने असाकिर तक तुमने लिख दी है कि नबी ने कहा था कि जिससे सैयदा राजी होती है उससे अल्लाह राजी हो। ये हदीस लिखने के बाद तुमने सही बुखारी में यह भी लिख दी है रवायत कि सैयदा आखिरी लम्हे तक नाराज चली गई। या तो फिर अपने उन मुहद्दिसीन का इनकार करो जिन्होंने नबी की हदीस को लिखा कि अल्लाह ने ज़हरा को मेयार बनाया है। जब अल्लाह ने सैयदा को मेयार बनाया है तो फिर अगर कोई बाद में अल्लाह से भी माफी मांगता रहा हो, अगर आप ये कहें सैयदा के चले जाने के बाद किसी ने परवरदिगार से माफी मांग ली थी, किसी ने अल्लाह से माफी मांग ली थी, अली से आके माफी मांग ली थी, अल्लाह ने तो मेयार ही सैयदा को बनाया। और यही सही बुखारी में यह हदीस आ गई रवायत कि ज़हरा सैयदा आखिरी लम्हे तक नाराज चली गई। इसका मतलब है हमसे शख्सियात का एहतराम ना करवाओ, हम हर उसका एहतराम करेंगे जिससे ज़हरा राजी हो। ए फरऔन नस्ल नौ के नमक खार हामियों, वो जो तुमको गर्क कर दे वो नील हम ही हैं। ए अबरहा की फौज के बदमस्त हाथियों, अंजाम सोच लेना, अबाबील हम ही हैं। हमारे पास अब यह रवश बन गई है कि जब हक के सैयदा पढ़ा जाए तो इल्जाम लग जाता है ये जी हक नहीं पढ़ा जा रहा, ये तो फिसाद फैलाया जा रहा है। मैं मिंबर आले मोहम्मद से अपने हरफों का जामन हो के अपने इज्जतदार भाइयों की और फुकरा सदात की मौजूदगी में ये लफ्ज कहने लगा हूं, अगर सैयदा का हक पढ़ना फसाद है तो मुझसे बड़ा फसादी कोई नहीं है। अगर ज़हरा का हक पढ़ना फसाद है, अगर फजाइल अली पढ़ना गोल्व है तो हमसे बड़ा गाली कोई नहीं है। अगर अहले बैत के हकूक का दिफा करना किसी एजेंसी का एजेंट होना है तो हमसे बड़ा एजेंट भी कोई नहीं है। मैं तो बगैर तनख्वाह के उस एजेंसी की नौकरी करूं जो मुझे अली पढ़ने के लिए कहे। सैयदा का हक पढ़ना, क्योंकि जमाना बदल रहा है। यकीन करें कि अब जमाना बुक से निकला था, इंटरनेट पे आया था, अब एआई पे चला गया। अब इंसानी दिमाग आजिज आ गए हैं। अब इंसान इंसानों से नहीं पूछेगा,
सलूनी के दावे का इनकार करने वालों ने अब अपने सवाल एआई के सामने रख दिए। अब जाओ जाके पूछो कि क्या यह वाकया हुआ। क्या है फदक? सिर्फ एक जागीर। शिया लिटरेचर में इस लफ्ज को जब उर्दू किताबों की सूरत में बदला गया तो उर्दू किताबों में इस लफ्ज के साथ बाग़ फदक लिख दिया गया। यह शिया लिटरेचर का लफ्ज ही नहीं है, क्योंकि बाग अरबी जुबान का लफ्ज ही नहीं, बाग है ही फारसी का लफ्ज। इसे जानबूझ के शिया लिटरेचर में उर्दू ट्रांसलेट में लिखा गया। अरबी जुबान में तो ये, अरबी किताबों में तो ये मतन में कहीं लफ्ज बाग आ ही नहीं सकता था, क्योंकि तो ये अरबी लफ्ज ही नहीं था। बाग़ फदक इसलिए लिखा गया जो उर्दू तर्जमा पढ़े उन्हें पता चल जाए, छोटा सा बाग। जब जहन में आएगा तो क्या आएगा? बाग, एक छोटा सा बाग होगा, यही एक जगह होगी। फदक बाग का नाम नहीं, फदक जागीर का नाम है। मैं इन बच्चों को समझाने के लिए बता देता हूं, सादात और बुजुर्ग मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं कि जनाब सैयदा के पास ये फदक सिर्फ जनाब सैयदा के पास सिर्फ ये एक ही जागीर थी? नहीं, इसके अलावा 6 जागीरें सैयदा के पास और थी जो नबी ने सैयदा को दी थी, जो इस जागीर के अलावा थी। उनके नाम किताबों में लिखे हुए हैं, तफसीलात का वक्त नहीं। अव्वाफ, दलाल, बरका, साफिया, हसना और उम्मे इब्राहिम। बेरे उम्मे इब्राहिम के नाम से ये 6 जागीरें थी जो जनाब सैयदा की अपनी जाती थी। उन्हीं जागीरों में से 7वीं जागीर का नाम फदक था, मशहूर फदक हुआ। इसे कहा गया ये बाग था, बाग नहीं था, ये जागीर थी। हां, इसके अंदर बागात थे, इस लैंड के अंदर बागात थे, लेकिन ये खुद रकबा जो है एक बाग नहीं था। इसकी प्रॉफिट क्या था, इसकी आमदनी क्या थी? उमर बिन अब्दुल अजीज ने अपने दौर में आके कहा, मुझे फदक का हिसाब तो दो, फदक से आता क्या है? उसने अपने दौर में जब कैलकुलेट किया था, उसे पता चला 40,000 दिनार सालाना आमदन फदक से आ रही। नबी के दौर में यह 70,000 दिनार थी। उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर में उसने कहा 40,000 दिनार सालाना आ रही है। यह अहले सुन्नत किताबों में लिखा हुआ है कि 40,000 दिनार फदक से सालाना आती थी। यह अहले सुन्नत का पॉइंट ऑफ व्यू है। शिया है कि नबी ने कहा था 70,000 दिनार आते। 70,000 और 40,000, 40 मान लो, 40 है। अब्दुल मलिक बिन मरवान ने अपने दौर में जो दिनार का वजन रखा था वो 4.5 सोना ग्राम जो है 4.5 ग्राम, वो 1 दिनार बनता था। उसके बाद 10 ग्राम भी इसकी कीमत हुई कि 10 ग्राम सोना हो तो 1 दिनार बनता है। छोड़ो 10 ग्राम को, 4.5 के साथ ले जाओ, 40,000 दिनार तुम्हारी रवायत मान लें। 170 किलोग्राम सोना सालाना एक जागीर से आता था। हम 170 किलोग्राम कहूंगा तो फिर मेरे बच्चे खामोश रहेंगे। 170 किलोग्राम क्या, आज के गोल्ड के रेट के हिसाब 1.2 मिलियन डॉलर एक जागीर से सालाना आमदन थी। 9.5 मिलियन पाउंड, 8 लाख महाना, 1 मिलियन डॉलर महाना मंथली एक जागीर से आता था, सिर्फ एक से आता था। मौला अमीरुल मोमिनीन से किसी ने पूछा था, या अली अगर हमने देखना हो कि हमारा हुक्मरान गलत है या ठीक है, फैसला कैसे करें? फरमाया उसका तर्ज जिंदगी देख लो, अगर हुकूमत से पहले भी वैसा ही था और हुकूमत मिलने के बाद भी वैसा ही है तो समझ लो हुक्मरान ठीक है। अगर हुकूमत मिलने से पहले तर्ज जिंदगी और था, हुकूमत मिलने के बाद और हो गया है तो फिर और है। जब इतनी आमदन आती थी तो सैयदा के घर में उस लम्हे भी खैरात ही होती थी। अब आप ज़हन में सोच रहे होंगे, जब इतना प्रॉफिट आ रहा था, इतनी आमदन आ रही थी, वो जा कहां रही थी? इस्लाम चल कैसे रहा था? ये क्यों नहीं सोचते? मक्का में इस्लाम चला है बीबी खदीजा की दौलत से। मक्का में इस्लाम के पास उसकी इकोनॉमी पावर का नाम दौलत खदीजा है। आप क्या समझते हैं कि जब मक्का में रसूल इस्लाम फैला रहे थे और बड़े बड़े कबीले मुसलमान हो रहे थे, वो दौलत किसकी खर्च हो रही थी? जनाब खदीजतुल कुबरा की। अब मक्का में मोहम्मद रसूल अल्लाह पहुंचाने के लिए दौलत खदीजा थी। अब मदीने में अलीउन वलीउल्लाह पहुंचाने के लिए भी एक दौलत की जरूरत है। अब मैं बड़ी जल्दी जल्दी इसको शॉर्ट करके पढ़ूंगा कि फदक कहते जी खैबर के यहूदियों की मलकियत था। दुआ लेने के लिए जुमला कहने लगा, सरकार ये खैबर के यहूदियों की मिल्कियत नहीं था, खैबर के यहूदी इस पर काबिज थे, वो मालिक नहीं थे।
फदक नाम है जनाब नूह के बेटे हाम, उसके बेटे का नाम। ये फदक उस जनाब नूह के पोते का नाम था। ये जगह, ये जागीर उसकी थी। उसने अल्लाह के हुक्म के बाद एक दस्तावेज लिखी, एक एग्रीमेंट लिखा कि मेरे जाने के बाद हर दौर में यह नबी या उस नबी की औलाद की अमानत हो, या यह नबियों के पास रही है या नबियों की औलादों के पास रही। जब यहूदी इस पर आके काबिज हो गए, तो जब खैबर 7 हिजरी को रसूल ने फतह किया, तो उस दौर के सरदार योशा को बुला के रसूल ने फरमाया यह जागीर किसकी है? उसने कहा हम इस पे मुजारे की हैसियत से हैं। हमारे बुजुर्गों ने बताया था कि जब तक आखिरी नबी नहीं आएगा तुम इस जमीन से काश लेते रहना, इस जमीन से जितना भी लेते रहना, लेकिन जब ही आखिरी नबी आ जाए तो यह जमीन उसको दे देना। रिसालत में आपने फरमाया उसका कोई तहरीर सबूत? उसने कहा हमारे बाप दादा से नस्ल दर नस्ल जो तहरीर लिखी आ रही है वो हमारे एक संदूक में है, और वो संदूक की चाबी हमसे गुम हो गई है। नबी ने जेब से चाबी को निकाला, फरमाई संदूक को खोलो और इसके अंदर से वो तहरीर निकालो। वो पारचा, वो चमड़ा जिसके ऊपर वो तहरीर नबियों की लिखी हुई थी, उस तहरीर में उस योशा सरदार ने लिखा कि ये फदक जिसको हम मलकियती तौर पर अमानतन लेके बैठे हुए थे, अब हम उसके असल मालिक मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला इब्ने अब्दुल मुत्तलिब इब्ने हाशिम इब्ने अब्दे मनाफ को दे रहे हैं। और उन्होंने यह तहरीर लिख के फदक रसूल अल्लाह को दे दी। अब यहां पर कुरान की आयत है वआत ज़ल कुर्बा हक्का, मेरे हबीब अपने कुर्बा को उनका हक दे दो। यह आयत आ गई, लफ्ज कुर्बा का इस्तेमाल हुआ, नाम ने लिया कुर्बा, वाहिद मोनस का सीगा, यहां जमा का सीगा इस्तेमाल नहीं हुआ, कुर्बा वाहिद मोनस का सीगा। एक करीबी औरत को उसका हक दे। कुरान की आयत पढ़ रहा हूं मैं, अगर बेटियां 4 होती तो यहां सीगा जमा का इस्तेमाल हो, सीगा इस्तेमाल हुआ वाहिद मोनस का। अब क्योंकि कैमरों की आंखों में मेरी आंख है तो फिर कैमरे की आंख में मैं हवाला नोट करवा रहा हूं। तफसीर दुर्र मंसूर अल्लामा जलालुद्दीन सियूती, तफसीर रूहुल मानी, कनजुल अमाल, इन तमाम सुन्नी तफासीर को उठा के देखो इस आयत की तफसीर में क्या लिखा है। वो कहते जो ही ये आयत आई, रिसालत में आप जानते थे लेकिन फिर भी पूछा, ऐ जिब्राइल अल्लाह से पूछ किसको उसका हक दूं। फौरन जिब्राइल वापस आए, फरमाया खुदा कह रहा है फातिमा को उसका हक दे दीजिए। रिसालत में आपने उसी तहरीर से जो यहूदियों ने लिखी थी उसके नीचे लिखा कि मैं मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला इब्ने अब्दुल मुत्तलिब इब्ने हाशिम इब्ने अब्दे मनाफ ये जागीर अपनी बेटी फातिमा बिनते मोहम्मद को दे रहा हूं। रसूल ने फौरन 7 हिजरी को ही इधर इस हाथ से ली और जहरा को दे दी। अब जब ये सैयदा के पास चली गई तो मेरा पढ़ा लिखा मजमा, मेरे नौजवान बच्चों, अब ये मिरास नहीं है, ये सैयदा की जाती जागीर हो गई। दरबार में हदीस पेश की थी मिरास की, जबकि फदक जहरा की मिरास नहीं है, सैयदा की मलकियत है। सैयदा इसकी मालिका बनी है किस हिजरी में? 7 हिजरी में। और 11 हिजरी को खलीफा कह रहा है कि यह उम्मत का हक है। अगर यह उम्मत का हक था तो 7 से लेकर 11 हिजरी तक 4 साल नबी ने उम्मत को दिया क्यों नहीं? पहले हक तो नबी का बनता था ना कि रसूल अल्लाह अपनी बेटी से कहते ये तेरा नहीं है, ये उम्मत का हक, और उम्मत को दे देते। रसूल ने उम्मत को क्यों नहीं दिया? 4 साल ये बीबी के तसर्रुफ में कैसे रहा? 4 साल सैयदा इससे इस्लाम को कैसे पालती रही? जहां पे सैयदा के पास ये जो जागीर पहुंची है। अब आप मुझसे सवाल करें, मैं बड़ी जल्दी जल्दी इसके जवाब देना चाह रहा था। रसूल अल्लाह के पास कहां से आया वो मैंने बता दिया, रसूल ने बेटी को क्यों दिया बता दिया। अब मुझ पे सवाल करेंगे छीना क्यों किया? छीना इसलिए गया कि अगर यह फदक अली के पास रहा तो अली इक्तिसादी तौर पर मजबूत रहेगा। विलायत अमीर अल मोमिनीन को नशर करने के लिए यह दौलत रहेगी इनके पास, तो फिर ये जो हम लोगों को दिनार और दिरहम के लालच दे दे के अपनी बैयत करवा रहे हैं वो हमारी बैयत नहीं करेंगे। यह बात जहन में रखिएगा कि गदीर से लेके रसूल की शहादत तक दरमियान में 70 दिन है। इन 70 दिनों में गदीर के बाद एक सहीफा भी लिखा गया था हजर अस्वद के पास जाके, जिस पे 40 लोगों ने दस्तखत किए थे।
कि हमने अब ये निजाम अली के हाथ में नहीं जाने देना, हमने हर सूरत में अमीर अल मोमिनीन को इफरादी और इक्तसादी तौर पर कमजोर करना है। वो जो सहीफा लिखा गया, जाओ जाके तारीख से पूछो, गूगल से पूछो, AI से पूछो, वो जो यौम सहीफा था उसमें वो 40 अफराद कौन थे जिन्होंने अली के हाथ में बैयत करने के बाद फिर एक दूसरे के हाथ पे हाथ रख के वादा किया था कि हम अली को इक्तसादी तौर पर कमजोर करेंगे। ये फदक छीना इसलिए गया कि विलायत अली ना पहुंचे। दूसरी वजह, अगर ये फदक ना छीनते तो हुकूमत चलती कैसे? क्योंकि पहले ही दिन तो बैतुल माल की चाबी अबू सुफियान को दे दी थी। अबू सुफियान ने जब आके खिलाफत के हाथ पे बैयत की तो इस शर्त के साथ की थी कि मुझे क्या मिलेगा, मैं तो तुम्हें अमीर नहीं बनने दूंगा। उन्होंने कहा अगर तू हमें इमारत नहीं लेने देगा तो ये फड़, बैतुल माल तेरा। पूरे का पूरा बैतुल माल अबू सुफियान को दे दिया। जब बैतुल माल बनी उमैया के पास चला गया तो अब ये हुकूमत को कैसे चलाएं? अब सैयदा का हक इसलिए छीना गया, सैयदा को इसलिए लिया गया हक कि सैयदा का यह हक छीन लिया जाए ताकि अली इक्तसादी तौर पर कमजोर हो जाए और अली की विलायत दुनिया के सामने नशर ना हो सके और लोग कहें कि अली के पास जो एक सोर्स था, जो इनकम थी, वो अली के पास नहीं। अब यहां पर अगला सवाल मेरे कौम के बच्चों के जहनों में यह पैदा होगा कि फिर अमीर अल मोमिनीन खामोश क्यों रहे? अमीर अल मोमिनीन ने इस हक के लिए तलवार क्यों नहीं उठाई? यह बात जहन में रखिएगा कि इमाम हुकूमत के लिए तलवार नहीं उठाता। इमाम की नजर में दुनिया, इसकी औकात अली ने अपनी जिंदगी में बता दी थी। जब आके एक सहाबी ने पूछा था, या अली उन्होंने हुकूमत बना ली है, तो अमीर अल मोमिनीन ने कहा यह जो मेरे पांव में पैबंद लगा हुआ जूता है यह उस खिलाफत से अफजल है। किस हुकूमत के लिए अली तलवार निकाल दे जिसके लिए खुद कह रहे हैं उठाओ अपनी जख्मी ऊंटनी, तुम्हारी यह हुकूमत मेरे नजदीक बकरी के नाक से बहते हुए पानी से भी कमतर है। तो इस हुकूमत की औकात जब अली बता रहे थे, जिस अली के बारे में रसूल अपनी जिंदगी में कह गए, अली अंत मिन्नी बिमंज़िलति हारून मूसा, अली तुझे मुझसे वही निस्बत है जो हारून को मूसा के साथ थी। तो हारून को मूसा के साथ क्या निस्बत थी? मूसा 40 दिन के लिए कोहे तूर पे गए, हारून को अपना वसी और अपना जानशीन नॉमिनेट करके गए, लेकिन जब वापस आए तो वही कौम हारून को छोड़ के बछड़े की पूजा कर रही थी। यह होता है हुज्जत को छोड़ने का नतीजा। अल्लाह के जब जानशीन से गद्दारी करो तो अल्लाह बछड़ों के सामने घुटने टेकने पे मजबूर कर देता है। यह होता है अल्लाह के बनाए हुए को छोड़ने का नतीजा कि खुदा फिर किसी बंदे को भी सजदा नहीं करवाता, खुदा बछड़ों को सजदे करवा देता है। जाओ तुम्हारी औकात ही ये है, अब जाओ जानवरों के सामने घुटने टेको, क्योंकि तुमने हुज्जत को छोड़ दिया है, तुमने अल्लाह के नुमाइंदे को छोड़ दिया है। तो फिर नौजवानों के लिए लफ्ज कहने लगा हूं, जब एक दफा दरबार में बैयत हो रही थी और दरबार खचाखच भरा हुआ था, सलमान मोहम्मद आया और अमीर अल मोमिनीन से आकर लगा, या अली एक बार मस्जिद में आइए। अली फरमाया क्या हुआ? कहने लगा या अली जरा चल के मेरे साथ आइए तो सही। अमीर अल मोमिनीन अपने घर से निकले, फरमाया क्या हुआ सलमान? फरमाया देखिए मस्जिद खचाखच भरी हुई है। फरमाया क्या हो रहा है मस्जिद में? कहता फलां की बैयत हो रही है। अली कहा बैयत नहीं हो रही, बछड़े की पूजा हो रही है, ये बैयत नहीं हो रही। अमीर अल मोमिनीन ने क्यों नहीं छीना? क्या छीनते अली? आगे कहा या अली आप अपनी हुकूमत के अपने हक के लिए बाहर निकले। फरमाया क्या छीना है मुझसे? या अली वो हाकिम बन गए। अली ने फरमाया मुझसे क्या छीना? क्या अब सतारा उनके दरवाजे पे आएगा? क्या फरिश्ता उनके दरवाजे पे उतरेगा? क्या कुरान में सूरह मोमिनून की तफसीर बदल गई? क्या आया दहर इनके लिए आ गई? क्या इन्नमा युरीदुल्लाह में ये आ गए? क्या खुदा अब इन्हें सलाम करेगा? क्या दरूद में इनका नाम आ गया? क्या नमाज में इन पे दरूद पढ़ा जाएगा? उन्होंने कहा अली ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। अली फरमाया फिर मुझसे छीना क्या गया है? किस चीज के लिए ली जाए? इस छोटी सी हुकूमत के लिए चंद जाहिलों के ऊपर हाकम बनने से बेहतर है अली का सलमान से आका कहलवाना। चंद जाहिलों से बैयत करवाने से बेहतर है अली का कंबर से मौला कहलवाना। अमीर अल मोमिनीन को हाकमियत की जरूरत नहीं है, हुकूमत को अली की जरूरत होती है। हुकूमत फिर आई है ना अली के दरवाजे पर। अब अपने बच्चों को समझाने के लिए कि मौला अमीर अल मोमिनीन ने अपने दौर में फदक वापस क्यों नहीं किया, यह आखिरी जवाब होगा आज की तकरीर के हवाले से।
क्योंकि ये सवाल, क्योंकि अयाम फातिमिया है और अयाम फातिमिया को कसरत से मनाया करो। मैं खुसूसन नौजवानों से, अपनी यंग जनरेशन से कहूंगा जो सोशल मीडिया पे बैठते हैं, इन अयाम में जनाब सैयदा के लिए कुछ ना कुछ जरूर लिखा करो। जनाब सैयदा की शान में कोई एक हदीस, जनाब सैयदा की फजाइल का कोई एक नुक्ता, क्योंकि सैयदा ही मैजान है हक व बातिल का। आज भी दुनिया के सामने, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, आज भी किसी नए शिया हुए बंदे से पूछो तुम शिया क्यों हुए हो, वो एक ही जवाब देता है, सैयदा का हक पढ़ के शिया हो। आज भी उतने बंदे अली की तलवार शिया नहीं कर रही जितने चंद घंटे के लिए दरबार में सैयदा का खड़ा होना कर रहा है। फजाइल के आखिरी जुमले पढ़ना, मौला अमीर अल मोमिनीन ने अपने दौर में फतक वापस क्यों नहीं किया? इसका जवाब मैं अपनी जुबान से दूं कि मेरे ख्याल के मुताबिक कहां ख्याल तब कहा जाता है जब हमारे पास नसे मासूम मौजूद ना हो। मेरे मजहब में क्यास हराम है। मैं कौन होता हूं मैं मिंबर पे ये कहूं कि मेरा ख्याल ये है? अगर मैं कहूं मेरा ख्याल ये है, यहां से पकड़ो और मिंबर से उतार दो कि आले मोहम्मद का मिंबर तेरे ख्यालात के लिए नहीं है। मेरे जाती ख्याल, मेरी जाती सोच। यह सवाल अली ने फतक वापस क्यों नहीं दिया, यह सवाल 4 इमामों से हुआ। चारों ने जो जवाब दिया वो मैं मिंबर पे पढ़ देता हूं। पहला सवाल अबू बसीर ने पूछा इमाम सादिक, मौला अमीर अल मोमिनीन ने अपने दौर में फतक वापस क्यों नहीं किया? इमाम सादिक ने कहा, देख जिसने छीना था वो जालिम की भी अल्लाह के पास चला गया था, और जिसका था वो मजलूमा भी अल्लाह के पास चली गई थी। जालिम छीनने के बाद अल्लाह से सजा ले रहा था, मजलूमा अल्लाह के यहां अजर ले रही थी। अली ना जालिम की सजा में कमी करवाना चाहते थे, ना मजलूमा के अजर में कमी करवाना चाहते थे। पहला सवाल इमाम का जवाब, इमाम ने कितना बेहतरीन जवाब में कोई कमी को लचक हो तो फिर बताइए। दूसरा सवाल फिर 8वें इमाम से पूछा गया, मामून रशीद के दरबार में मुनाजरे के दौरान पूछा गया, ए इमाम अली इब्न मूसा, आप बताइए मौला अमीर अल मोमिनीन ने फतक वापस क्यों नहीं किया? ये जवाब देखिएगा जरा, इस जाविया देखिएगा। इमाम रज़ा दे के फरमाने लगे, इमाम ने फरमाया, हम तुम पर वली हैं, वो हम पर वली है। हम तुम्हारे ऊपर वली हैं, वो अल्लाह हमारे ऊपर वली है। अगर तुम्हारा कोई हक छीना जाए तो हम वापस लेके देंगे। क्योंकि हम तुम्हारे वली हैं और तुम्हारे वली होने की हैसियत से हमारा हक बनता है, तुम्हारा छीना हुआ हक हम लेके देंगे। और जो हमसे छीन लिया जाए हम नहीं लेते, अल्लाह वापस लेता है। इसका मतलब जिसने सहरा से हक छीना था अब मुजरम सहरा का नहीं रहा, अल्लाह का हो गया। तीसरा सवाल मेरे मासूम से पूछा गया कि अमीर अल मोमिनीन ने फतक वापस क्यों नहीं दिया, तो मेरे इमाम ने फरमाया कि जो चीज हमसे जुल्मन छीन ली जाए हम उस पर दस्तरस इसलिए नहीं करते ताकि जालिम की सजा में कमी ना आ जाए। फिर मेरे इमाम से एक सवाल पूछा गया कि फतक वापस क्यों ना लिया? फरमाया इसलिए कि सैयदा जब दरबार से गई थी तो सैयदा ने जाते हुए कहा था, अब तेरा मामला अल्लाह की अदालत में।